बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 के जो दो न्यूमेरिकल हैं 4 और 5, तो जो आप लोगों ने न्यूमेरिकल 6 और 7 कर लिए हैं उनको भी आपने तैयार करना है। वो कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी आप उसको तैयार करें, वो आपके फिर भी काम आएंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4 है calculate the force of attraction between the sun and earth। फोर्स हमने फाइंड करनी है। F mass of the earth and the sun, mass of earth ME वो है 6 into 10 power 4 and 10 power 24 kg। mass of sun, mass of sun 2 into 10 power 30 kg। distance between the sun and earth, distance between sun and earth स्मॉल आर के साथ इसको प्रिंट करेंगे और ये है 1.5 10 पावर 11 मीटर। by using Newton's law by using Newton's law of gravitation, वो क्या होता है? F is equal to G ME MS by R स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट कर देनी है। इस G की वैल्यू 6.67 इंटू 10 पावर -11 और इसकी यूनिट आपको पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। mass of earth 6 into 10 power 4, mass of sun 2 into 10 power 30 divided by distance 1.5 into 10 power 11 whole square equal to, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 35.6 into 10 पावर 21 न्यूटन इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ का मैस है, सन का मैस है और अर्थ और सन के में डिस्टेंस बताया हुआ है। आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके आपने बताना है उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है, वो हमने फोर्स यहाँ पर फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जो है फोर्स न्यूटन में आती है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मून। अब यहाँ पर फोर्स हमने फाइंड करनी है। F mass of earth ME, अर्थ का मैस
6 into 10 पावर 24 के जुबानी भी आपने याद कर लेना है। मैस ऑफ मून, इसको एम स्मॉल एम के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। वो है 7.4 into 10 पावर 22 kg। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, स्मॉल आर के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये है 3.84 10 पावर 5 किलोमीटर। ये किलो है, ये 10 पावर 3 के किलो होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3.84 into 10 पावर 8 मीटर। By using Newton law of gravitation, by using Newton law of gravitation, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, F is equal to G M-E M स्मॉल m by r स्क्वायर। इसमें G की वैल्यू 6.67 10 पावर -11, mass of earth 6 into 10 power 24, mass of moon 7.4 into 10 power 22, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून वो वापस क्या आ रहा है 3.84 into 10 पावर 8 होल स्क्वायर। F इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.01 into 10 पावर 20 न्यूटन, ये इसका रिजल्ट आ गया। चैप्टर 6 का आगाज करते हैं, वर्क एंड एनर्जी, इसको स्टार्ट करते हैं। वर्क एंड एनर्जी, वर्क जो है, जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगानी है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं F, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है। जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो हम ये कहते हैं कि हमने वर्क किया। इसमें पेज 131 जो है, इसमें आप देखें फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में लिखा है, स्टैंड अगेंस्ट द वॉल एंड पुश इट। मतलब क्या है कि ये आपके पास से दीवार है और आप इस दीवार को क्या कर रहे हैं, आप इस दीवार को धक्का दे रहे हैं, आप इस दीवार को यहां से धक्का दे रहे हैं, और ये दीवार जो है आप धक्का देने पर ये आप देख लें ये मूव नहीं कर, ठीक है, ये दीवार जो है आपने इसको धक्का दिया है लेकिन ये दीवार मूव नहीं कर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने यहां पर फोर्स तो लगा दी है लेकिन इस दीवार ने डिस्टेंस कवर नहीं किया। दूसरा है, दूसरी एक्टिविटी है इसकी सेकंड,
टेक ए प्रैम एंड पुश इट एज योर फिगर। मतलब क्या है कि आपके पास ये प्रैम है और आपने इसको यहां से यूं आप इसको धक्का दे, यहां से आपने इसको धक्का दिया और ये क्या कर रहा है, ये मूव कर। थर्ड है ऑन ए वॉकिंग डे अर्ली इन द मॉर्निंग टेक योर स्कूल बैक टू स्कूल व्हेन यू कम बैक टू द योर home you have brought your bag back. How you done any work? Have you done any work? क्या आपने कोई काम किया है? इसमें हमने 3 एक्टिविटीज पढ़ी है। पहली एक्टिविटी में हमने देखा है कि हमने दीवार पर फोर्स लगाई है, फोर्स तो लगा रहे हैं, दीवार मूव नहीं कर। दूसरी एक्टिविटी में हमने हमारे पास प्रैम है, हमने उस पर फोर्स लगाई है और वो मूव कर रही। तीसरी एक्टिविटी में हमने देखा कि स्कूल का जो बैग है उसको उठाकर हम स्कूल ले गए हैं और स्कूल से वापस घर ले आए और वहीं पर रखा है जहां पर वो पहले था। इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एक्टिव फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में हमारे पास जो है वो वर्क कैसे प्रोड्यूस हुआ। ठीक, इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको आप लोगों ने थोड़ा सा स्टडी कर लेना है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।